बच्चों हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम है जो हमने अकॉर्डिंग टू विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किया था कि प्लांट किंगडम है जो इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमने प्लेस किए। प्लांट किंगडम है जो पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। प्लांट किंगडम को बेटे हम डिवाइड करते हैं कि इसके कुछ मेंबर्स हैं जो वो एक्वेटिक है एंड कुछ मेंबर्स हैं जो वो क्या है टेरेस्ट्रियल। जो मेंबर्स इसके एक्वेटिक हैं वो मेंबर्स के पास एम्ब्रियो नहीं होता, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं दे आर एक्वेटिक एंड नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। क्योंकि हम कहते हैं कि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, बट इन दीज प्लांट्स जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी और फिर वो स्पोर्स बना के सीधा ऑर्गेनिज्म प्लांट बना देंगे। दूसरे जो टेरेस्ट्रियल है इनके पास जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो हम इनको बोलते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। दे आर नोन एज एम्ब्रियोफाइट्स। जो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं उनके पास सेक्स ऑर्गन्स हैं जो वो नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड का मतलब होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के केस में सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं हम आर्चिगोनिया। ये आगे जाके आएगा। उनके बाहर अगर कोई स्टेराइल सेल्स की लेयर पड़ी हुई है तो हम बोलते हैं ये जैकेटेड है, अगर वो लेयर नहीं है तो हम बोलते हैं नॉन जैकेटेड है। तो एल्गी के पास जो सेक्स ऑर्गन्स है, सारी एल्गी जितनी भी टाइप की हम एल्गी करेंगे सबके पास जो सेक्स ऑर्गन्स है वो नॉन जैकेटेड होते हैं। उधर जो एम्ब्रियोफाइट्स है इनके पास सेक्स ऑर्गन्स जैकेटेड होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर जैकेटेड, ठीक है, मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं बाय मींस ऑफ अ स्टेराइल लेयर ऑफ सेल्स। ये हम आगे जाके डायग्राम्स बनाएंगे। जो एक्वेटिक है उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स आता है दैट इज एल्गी। जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स आता है अंडर एक्वेटिक नॉन एम्ब्रियोफाइट एंड नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन दैट इज एल्गी। और जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें हम फर्दर एक कैरेक्टर ले लेंगे, वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट एंड वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट। वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट and vascular tissue is present. जो वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है इनको हम बोलते हैं नॉन ट्रेकियोफाइट्स। जो नॉन ट्रेकियोफाइट्स हैं वो मतलब टेरेस्ट्रियल हो गए, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हो गए, एम्ब्रियोफाइट्स हो गए, बट उनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। और जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उन ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्रेकियोफाइटा। अब ट्रेकियोफाइटा में हम फिर से दो कैरेक्टर ले लेंगे, सीड्स एब्सेंट एंड सीड्स प्रेजेंट। जिनमें सीड्स एब्सेंट है वो ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं टेरिडोफाइटा, और जिनमें सीड्स प्रेजेंट है उस ग्रुप ऑफ प्लांट को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मा मतलब होते हैं सीड, फाइटा मतलब प्लांट्स। द प्लांट्स विच बियर द सीड्स दे आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। और ये फिर से दो टाइप के होते हैं। एक में सीड्स हैं जो दे आर नेक्ड, मतलब फ्रूट नहीं बनता, सीड्स नेक्ड होते हैं। और एक में फ्रूट बनता है दैट इज फ्लावर होएगा, सीड्स एनक्लोज्ड हो जाएंगे इन फ्रूट ओवरी से बनता है तो फ्लावर प्रेजेंट होएगा। बट ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिसके पास नेक्ड सीड्स है इनके पास फ्लावर्स भी नहीं होंगे, दीज आर फ्लावरलेस। फॉर एग्जाम्पल इनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। कोन्स होते हैं इनके पास, देखे होंगे आपने, पाइनस के ट्रीज है,
देन आपने वो विद्या पढ़ाई जिसको हम बोलते हैं वो देखी होगी, दे आर जिम्नोस्पर्म्स। और सीड्स विच आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो हमने ये सारे ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट एल्गी, उसके बाद आ जाएगा ब्रायोफाइटा, फिर आ जाएंगे टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो अगर हम इनको शॉर्ट में लिखें तो प्लांटी के अंदर हमने करना है एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ये आल्सो अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली भी हमने इसको अरेंज कर दिया। सबसे पहले जब अर्थ के ऊपर लाइफ शुरू हुई तो एल्गी, क्योंकि पानी में शुरू हुई थी तो एल्गी आई, उसके बाद एल्गी से बने ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा डैम्प प्लेसेस में रहते हैं तो इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस हैं ये प्लांट किंगडम के। और फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर आ गए जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे एडवांस है जो दे आर एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स की हम मॉर्फोलॉजी भी कर चुके हैं, बहुत कुछ मैंने उसमें आपको बताया हुआ है अबाउट द एंजियोस्पर्म। तो हम ये सारे ग्रुप ऑफ प्लांट्स डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। एक बार पहले ये ग्रुप है जो उनके नाम याद कर लो, कौन कौन से नेम्स है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दोनों के पास सीड्स होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स क्या है, दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट, मतलब उनके पास फ्लावर नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म्स के सीड्स है जो दे आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। क्लियर इतना? इसमें से हम शुरू करते हैं एल्गी। तो एल्गी है जो हमने पहले ही बोल दिया, एल्गी है जो ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, क्योंकि प्लांटी के अंदर है तो मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होती है एंड यूकैरियोटिक है। इनके पास सबके पास ये ग्रीन होती है कलर में, क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए ये मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक है। कुछ इनके मेंबर्स पैरासाइट या ऐसे भी मिलेंगे हमें, बट ये मोस्टली क्या है, ऑटोट्रॉफिक होती है। एल्गी फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, जहां भी डैम्प सॉइल्स हैं, डैम्प रॉक्स हैं, जहां भी समझ लो मॉइस्चर इनको मिलेगा, वहां पे एल्गी है जो वो इजीली ग्रो कर सकती है। इवन एल्गी है जो वो स्नो में भी ग्रो कर सकती है, रनिंग वाटर्स में ग्रो कर सकती है, स्टेगनेंट वाटर्स में ग्रो कर सकती है। जैसे आप बारिश के बाद देखते हो कि जो ईंटों वाला फर्श होता है ना, वो जब गिल्ला रहता है, काफी दिन बारिश चलती रहती है, तो वहां पे ग्रीन कलर हो जाता है ईंटों के ऊपर, दैट इज एल्गी। ठीक है, तो एल्गी जहाँ पे हमारी टैप्स होती है, बाहर लॉन की टैप्स होती है, वहां पे भी आपको उसके आसपास ग्रीन कलर दिखेगा, दैट इज एल्गी। या फिर कहीं पे पानी खड़ा हुआ है उसके ऊपर भी आपको ग्रीन कलर की वो दिखेगी, काई जिसको हम बोलते हैं, दैट इज एल्गी। तो एल्गी है जो इसकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। एल्गी है जो दैट इज ऑटोट्रॉफिक, multicellular with thalloid plant body। थैलस का क्या मतलब होता है? थैलस होता है when plant body is not differentiated into root, stem and leaves। थैलस होता है when plant body is not differentiated into root, stem and leaves। तो हम उस बॉडी को बोलते हैं थैलस। इट ग्रोज इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट। जनरल कैरेक्टर्स कर रहे हैं हम। वेराइटी ऑफ हैबिटेट लाइक एक्वेटिक, एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है एंड ये मेरीन भी हो सकती है, दैट इज इट कैन ग्रो इन सी आल्सो। तो सी में तो जैसे बहुत सारी एल्गी है जो वो सी में ग्रो करती है और ये मेजर फूड भी बनते हैं ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एंड इनके पास जो है इसके अलावा
डैम्प प्लेसेस लाइक सॉइल्स है, स्टोन्स है, रॉक्स है, ठीक है। देन इट कैन आल्सो ग्रो इन स्नो या वुड, गिल्ली वुड, जहां भी डैम्प प्लेसेस मिलेंगे एल्गी है जो ये ग्रो कर सकती है। इट इज अपना ये ऑटोट्रॉफिक है, खाना अपना ये खुद बनाएंगे। और इसके अलावा जो एल्गी है इसकी सेलुलर फॉर्म में भी यूनिसेलुलर, हालांकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो वो हमने रखे थे प्रोटिस्टा के अंदर, बट स्टिल इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है वहां पे कुछ यूनिसेलुलर भी हम इसी में रख रहे हैं इन एल्गी प्लांट किंगडम में। बाकी जो अदर कंट्रीज है वहां पे यूनिसेलुलर को निकाल के प्रोटिस्टा में डाला हुआ है। यूनिसेलुलर में हम मेनली करेंगे क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर हो सकती है। इट कैन बी कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब होता है कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठे रह रहे इन अ कॉलोनी और इंडिविजुअल सेल अपना काम खुद कर सकता है। जैसे हमारे घरों की कॉलोनीज होती है कि एक कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, बट इंडिविजुअल घर है जो अपना काम खुद करता है, ऐसे कॉलोनियल होते हैं। इसमें आ जाएगा आपके पास वॉलवॉक्स, ठीक है, इसमें आता है वॉलवॉक्स। जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी है ये एनसीईआरटी ने दी हुई है डायग्राम, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये इसकी कॉलोनी है जो ये मोटाइल कॉलोनी होती है क्योंकि सेल्स है जो वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं इसके पास। एंड इसके अलावा जो इनकी दे में भी फिलामेंटस, फिलामेंट्स लॉन्ग ऐसे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको हम फिलामेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये फिलामेंटस होते हैं। और दे में भी ब्रांच्ड, ब्रांच्ड में एग्जांपल आ गई जैसे कारा की आ गई। दे में भी लेस लाइक, ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं, लेस लाइक, ठीक है, जैसे लेस होती है सुंदर, फॉर एग्जाम्पल जेलिडियम। और कई एल्गी है जो बहुत लंबी होती है, लॉन्गेस्ट मेंबर्स 90 मीटर्स तक लंबी हो सकती है, दे बिलोंग टू ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी का थैलस है ना बेटे, उसको हम बोलते हैं कैल्प्स, लॉन्गेस्ट मेंबर्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं और इनकी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं कैल्प्स। ये हम आगे जाके फिर से करेंगे। एंड एल्गी है जो इसकी रिप्रोडक्शन किसी भी मेथड से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई एसेक्सुअली या हम करें दे कैन मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन इसकी होती है फ्रेगमेंटेशन से, कि पीसेस हैं जो वो टूट गए इसके एल्गी के में भी, जैसे पानी में है तो वाटर टाइड आया और एल्गी है जो पत्थर से टकरा गई, टूट गए, फ्रेगमेंट्स हो गए। हर एक फ्रेगमेंट है जो अपने आप को ग्रो करके नई एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगा। या कोई एक्वेटिक एनिमल आया, उसने इसको खा लिया, थोड़ा खाया, बाकी पीस गिर गया, वो जो गिरा हुआ पीस है वो फिर से नई एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो गई। फिर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी होती है बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर्स। तो वैसे तो जूस्पोर्स मैंने आपको बताए हुए हैं पहले भी जब हमने फंजाई की थी, बट यहाँ पे फिर से देख लो। जो जूस्पोर्स होते हैं ना बेटे, जैसे ये हमने बनाया एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है। तो जब इसने जूस्पोर्स बनाने हैं तो इसके अंदर माइटोसिस हो जाएगी, सेल के अंदर माइटोसिस हो जाएगी और माइटोसिस के बाद ये इतने सारे सेल्स बना देगा। ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये हमेशा मोटाइल होते हैं। पेरेंट सेल टूट जाएगा एंड जूस्पोर्स है जो दे आर रिलीज्ड। तो जूस्पोर्स है जो दे आर आल्सो नोन एज प्लेनोस्पोर्स, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं इसलिए इनको हम प्लेनोस्पोर्स भी बोल देते हैं। जूस्पोर्स आर मोटाइल asexual spores which are always formed under wet
and favorable conditions. For example, किस में बनते हैं ज़ूस्पोर्स? क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये हो गए इनके ज़ूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो, ये भी हम पहले मैंने फंजाई में भी बताया था, सेम ही मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा बनते हैं गैमीट्स। ये जो गैमीट्स है अगर सिमिलर है तो हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन इज आइसोगैमी। अगर ये डिसिमिलर है, एक बड़ा एक छोटा, तो हम बोलते हैं एनाइसोगैमीट्स एंड एनाइसोगैमी। और अगर फीमेल गैमीट है जो वो लार्ज है, नॉन मोटाइल है, रिजर्व फूड है तो एग, एंड मेल गैमीट मोटाइल है, छोटा है, विदाउट रिजर्व फूड है तो स्पर्म। उस केस में हम बोलते हैं oogamete। तो गैमीट्स है जो, दे में बी आइसोगैमीट्स और दे में बी एनाइसोगैमीट्स। गैमीट्स में बी मोटाइल और दे में बी नॉन मोटाइल, और वन गैमीट इज मोटाइल, अदर इज नॉन मोटाइल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamete। आइसोगैमी क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट्स। ठीक है, ये जो सिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन है, इसमें जो 2 सिमिलर गैमीट्स है, दे कैन बी मोटाइल विद फ्लैजेला और दे कैन बी नॉन मोटाइल। जो मोटाइल गैमीट्स है और सिमिलर है, उसके लिए एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। और जो नॉन मोटाइल गैमीट्स है बट सिमिलर गैमीट्स है, उसके लिए एग्जाम्पल है स्पाइरोकाइरा। ठीक है, दूसरा है एनाइसोगैमी। दो डिसिमिलर गैमीट्स है, फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर गैमीट्स, एक बड़ा है एक छोटा है साइज में। इसकी एग्जाम्पल हो गई क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में दोनों, क्या रादर तीनों ही टाइप के गैमीट्स होते हैं। आइसोगैमी भी होते हैं उसमें, एनाइसोगैमी भी होती है एंड oogamete भी होती है। एनसीईआरटी ने 2 ही दी हुई है इसकी, आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी। थर्ड है oogamete। oogamete में हम क्या कहते हैं कि लार्ज फीमेल गैमीट है जो, दैट इज लार्ज, नॉन मोटाइल एंड विद इनफ रिजर्व फूड एंड इज कॉल्ड एग। जो मेल गैमीट है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म एंड रिजर्व फूड हो गया। जो मेल गैमीट है वो छोटा है, स्मॉल, मोटाइल with less cytoplasm। ठीक है, जैसे ये उसका फ्लैजेला हो गया एक। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इसकी एग्जांपल है फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस oogamete के एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक बच्चों, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड oogamete, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। बाकी जो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो हम साथ के साथ करेंगे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। एल्गी है जो, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स बेस्ड अपॉन
वैसे एक टाइप की एल्गी हमने की थी किंगडम मनेरा में, ब्लू ग्रीन एल्गी, और हमने की थी किंगडम प्रोटिस्टा में, जिसमें हमने की डाइनोफ्लैजिलेट्स वाली, डायटम्स वाली एंड जुगलिनॉइड्स, वो भी सारी एल्गी के अंदर आते हैं। बट प्लांट किंगडम की एल्गी है जो, वो 3 टाइप की है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी जिसको हम बोलते हैं फियोफाइसी, एंड ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। ठीक है, बेस्ड अपॉन, एक तो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सब में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अलग अलग होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेकंड बेस्ड अपॉन रिजर्व फूड, बेस्ड अपॉन वॉल कंपोनेंट। वॉल किस चीज की बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है या सेल्यूलोज के साथ कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो वो प्रेजेंट है। तो ये 3 रीजंस की वजह से हम 3 टाइप की एल्गी करेंगे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे रेड एल्गी।